बोल दिया जाता है। तो जिह्वा को शुद्ध करने हेतु भगवत नाम का आश्रय लेते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो इंद्रावरी हरिलाल की। जैसा कि सुदामा जी और उनकी पत्नी में संवाद होता है कि आप चले जाओ भगवान के पास, और सुदामा बार बार यही कहते हैं, बार बार सुदामा जी यही कहते हैं कि औरन के धन चाहिए बावरी, बाभन के धन केवल भिक्षा। हमें तो भिक्षा में थोड़ा सा मिल जाए, हमारा धन संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। हमें तो सिर्फ जो है तप करे। हमारा मूल धन तपोधन है, ब्राह्मणों का मूल धन तपोधन है। तप करें और इस शरीर को पालन पोषण के लिए भाई अपना अपना कैमरा बंद करें। जैसा कि इस शरीर को विशाल जी कैमरा बंद करें अपना, जो बेड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। इस शरीर को पालन पोषण हेतु कुछ भिक्षा इत्यादि से, ताकि शरीर का पालन पोषण हो जाए, और जो थोड़ा सा क्या कहते हैं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 4-5 घरों से भिक्षा ले लेते थे। बाकी परमात्मा के नाम का है आश्रय था। तो वही कहते हैं, माइक बंद करें आप लोग। किसका माइक? किसका माइक खुला है? माइक बंद करें। कौन है? संजय जी अपना माइक म्यूट कीजिए। संजय जी उसके बाद कहते हैं कि हमारे लिए तो जो है तपोधन है, तप ही धन है, और तप बल विप्र सदा बरियारा। हम जो है तप के बल से ही हमेशा बरियार हैं। देवता भी हमारी स्तुति करते हैं। तो इसलिए हमें जो है तप को नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी पत्नी बोलती है कि दीन दयाल को ऐसे ही द्वार हैं, दीनन के सुध लेत सदाई। अब पत्नी कहती है कि भगवान के दीन दयाल के ऐसे ही द्वारे हैं, दीनन के सुध लेत सदाई। द्रौपदी तो गजते प्रहलाद ते, जानी परीन विलंब लगाई। याही ते भावती मोमन दीनत, जो निबहो निबहे जैसे आई। जो ब्रज राज सो प्रीत नहीं, तेहि आज सुरेशहु ची ठकुराई। कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आप उनके पास जाओ। भगवान तो दीनों के नाथ हैं, दीनानाथ हैं। उन्होंने द्रौपदी का सुना, गजराज का सुना, प्रहलाद को तारे। तो आप तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जो है भगवान बहुत सेवा करते हैं। एक बार उनके पास जाओ। तो सुदामा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम उनसे याचना के लिए जाएं, उनके लिए उनसे कुछ मांगने जाए। फाटे पट टूटी छान छाए, भीख मांग मांग, बिना यज्ञ विमुख रहा तो देव उत्तर नहीं। कहते हैं कि हम उनके पास याचना के लिए जाएं। अरे हम चाहे भीख मांग के भी लाएं, लेकिन हमारे बिना भिक्षा से
जो हम यज्ञ करते हैं, तीनों देव, कौन कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देव जो है हमारे अधीन रहते हैं। हम उनसे लेते नहीं बल्कि देते हैं। क्या देते हैं? यज्ञों से जो आहुति इत्यादि होती है हम उनको देते हैं, उनसे मांगने जाए। वे है दीन बंधु दुखी देख के दयालु है कछ सो जानत तुम्हें कुछ पता नहीं है खुद, हमें देख के, दीन मलिन देख के दया करेंगे? नहीं, दयाल नहीं है। वो तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं, तो हमें बताने का और याचना की जरूरत क्या है? अगर देना होता तो वैसे ही दे देते हैं। द्वारिका जाए मुझे लाज नहीं आएगी? अगर मैं द्वारिका उनके पास याचना के लिए जाऊं तो हमें लाज नहीं लगेगी, लज्जा लगेगी। उनके पास अगर हम याचना के लिए जाते हैं, कुछ मांगने जाते हैं, अगर वो दीन दयाल है तो क्या उनको नहीं पता है हमारे विषय में? हमारे विषय में उनको सब कुछ पता है, फिर उनके पास हम याचना के लिए क्यों जाएं? जब वो द्रौपदी की लाज बचा सकते हैं, प्रहलाद की बचा सकते हैं, तो हमें जो है क्या कहते हैं, क्यों नहीं किए? ऐसा मन में विचार करते हैं। पत्नी से बहुत बड़ा संवाद होता है, लेकिन लास्ट में वही होता है कि पत्नी अपने तर्क के आगे पति के कहाँ चलने देती हैं। लास्ट में जो है बहुत संवाद के बाद अंत में सुदामा जी को ही हार मानना पड़ा। सुदामा जी तैयार हो गए भगवान के धाम जाने के लिए। भगवान के धाम कहाँ? समुद्र के अंदर भगवान ने नगरी बना रखा है। कौन सी नगरी? द्वारिकापुरी। उस द्वारिकापुरी में जाने के लिए तैयार हो गए। रास्ता बड़ा कठिन है, रास्ता बड़ा कठिन है। इस कठिन रास्तों से, दुर्गम पहाड़ियों से, जंगलों से होते हुए किसी भी प्रकार से भगवान द्वारिका की तरफ गए। कहते थक के चूर हुए गए थे। भगवान के द्वार जाते समय पैरों में बहुत सारे कंटक, कांटे गड़ गए थे। रास्ते में पत्थरों, क्योंकि जूता इत्यादि था नहीं, पद में जो पदवेश होते हैं जो पैरों में पहने जाते हैं, जूता चप्पल खड़ाऊ इत्यादि, उन चीजों के अभाव में पैरों में बहुत सारे ठोकरें लगी थी, बहुत सारे कांटे गड़ गए थे। इन सब के बाद दीन मलिन सुदामा किसी वृक्ष के नीचे आराम करते हैं, तो कहते हैं भगवान ही उन्हें वहां से उठा के द्वारिका के सम्मुख वहां छोड़ दिया। और लोग कहते हैं जब उनकी नींद खुली तो देखे द्वारिका सम्मुख थी। लोगों से पूछा तो बोले कि महाराज आप द्वारिका में ही खड़े हैं। तो बोलते हैं किनके यहाँ जाओगे? श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है कि सुदामा जी डायरेक्ट पूछते पूछते भगवान के जो पटरानी है रुक्मिणी जी के महल तक पहुंच गए हैं, डायरेक्ट महल तक पहुंच गए हैं। लेकिन इसको नरोत्तम दास जी ने बड़े अच्छे छंदों में सजाया है। हिंदी के कवि थे नरोत्तम दास जी, ब्रजभाषा में कवित्व और सवैया लिखते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा सजाया इसको कि भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी जब जाते हैं तो द्वार पे खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के यहाँ द्वारपाल होते हैं, सेवक होते हैं। आजकल मैं देखता हूँ गानों में लोग कहते हैं कि उस ब्राह्मण को धक्का दे देते हैं, वो बार बार विनती करता, लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान को तो गौ और ब्राह्मण दोनों पूज्य थे, तो इसलिए उनके यहाँ ज्यादा रोक टोक नहीं थी। हाँ, सुरक्षा के दृष्टि से राजाओं के यहाँ द्वारपाल होते थे उनके यहाँ, क्योंकि फिर वो भगवान और आम राजाओं में अंतर क्या था? यही तो दीनानाथ हैं। उनके यहाँ सबकी सुनी जाती थी, सबकी फरियाद सुनी जाती थी। तो द्वारपालों ने बोला महाराज कहाँ से आए हो? तो इन्होंने बताया कि हम सुदामा नाम के पांडे हैं और बचपन के भगवान कृष्ण के सखा हैं। इनकी दशा देख करके द्वारपालों को हंसी आ गई।
द्वारपालों को हंसी आ गई। बोले महाराज अगर कुछ याचना के लिए आए हो तो झूठ बोलने के काम नहीं है, आप ब्राह्मण हो, हम लोग ही कुछ न कुछ जो कुछ चाहिए आपके भोजन आज का प्रबंध कर देंगे, और आप झूठ बोल के उनके पास क्यों जा रहे हो? तो दीनानाथ हो, उनके पास पहुंचने पे प्राणी की सारी पोल खुल जाती है, वो तो मायापति हैं। उनसे आप माया करके कि हम उनके साथ पढ़े हैं, दुनिया का आश्वासन दे के झूठ क्यों बोलोगे? बोले नहीं भाई, एक बार जाओ आप बोलो तो उनको कि सुदामा नाम के पांडे आए हैं। अब द्वारपाल अंतःपुर की ओर गया, जहां पे भगवती रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। उधर जो है जाता है, मन मन सोच भी रहा है कि क्या भगवान के ऐसे दीन मलिन मित्र हो सकते हैं? हमें तो विश्वास नहीं हो सकता, लेकिन कहा है ब्रह्म ब्रह्म वचनम जनार्दनम, ये सिद्ध ब्राह्मण लगते हैं। तो ब्राह्मण और फिर भगवान की माया कब कौन जाने, तो चलो हमें बताने में क्या दिक्कत है। ऐसा मन में विचार करता हुआ द्वारपाल भगवान के समीप जाता है। इधर सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं, इतनी पुरानी बात है मित्र, तब तो हम लोग ब्रह्मचर्य जीवन में व्यतीत करते थे, अब शादी हो गई होगी, बच्चे हो गए होंगे, हमें इस दीनता में, इस सुख सुविधाओं के अभाव में देख के पता नहीं पहचानेगा कि नहीं, या पहचान भी गया तो लाज शर्म बस कि ऐसे गरीब ऐसे दीन को मित्र बनाएगा कि नहीं, मना न कर दे। कई बार होता है क्या सज्जनों, जब हमारे बहुत से बहुत खास आदमी जो जिस जीवन में अपना जिस परिवेश में जीवन व्यतीत कर रहा है, अगर हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाते तो हम उनको नहीं पहचानते। हमारे यहाँ का ही बात है, हम लोग बचपन में होते थे तो एक बाबा आते थे घोड़ी पे, कुछ बर्तन या कभी गुड़ उड़ बेचने आते थे। तो उनका लड़का उस समय जो है रायपुर में जिला अधिकारी के पद पे तैनात था, पटेल थे। तो एक बार वो अपने बच्चों से मिलने गए, अपने बच्चे से मिलने गए, गांव का जो हुआ अपना सामान, यही गुड़ वगैरह, जो घी वगैरह जो कुछ होता है घर पे, वो सब ले गए। तो चूंकि जिलाधिकारी थे, जिलाधिकारी उस समय तो ज्यादा ही बड़ा पोस्ट होता था, और आज के भी समय बढ़िया पोस्ट होता, तो वो बोले बाबा घर पे रहो और हम जा रहे हैं अपने कार्यालय। अब उन्हें लगा कि बेटा कहाँ नौकरी करता है कैसे। तो जब वो जिलाधिकारी महोदय अपने कार्यालय में बैठे थे, तो उनके आवास के पास ही कोई कार्यालय रहा होगा, थोड़ी देर के बाद घूमते घूमते बाबा पहुंचे और खिड़की से झांकने लगे। तो उन्होंने इशारा किया कि आप जाओ। तो और लोग बैठे थे, तो किसी ने पूछा कौन है, तो जिलाधिकारी महोदय के मुंह से निकला सर्वेंट है, सर्वेंट है। तो अब ये बात बाबा सुन गए कि वो बोल रहे हैं सर्वेंट, क्योंकि इंग्लिश तो पढ़े नहीं थे, उनके समझ में नहीं आया सर्वेंट होता क्या है। बगल आ गए जो सुरक्षा में पुलिस वगैरह होते हैं, उनसे बोले भैया ये सर्वेंट क्या होता है? बोले सर्वेंट का मतलब नौकर होता है। बाबा को गुस्सा लगी और वो बाबा गए और वहीं सबके सामने उल्टा सीधा, भैया हम इनके सर्वेंट नहीं है, हम इनकी मम्मी के सर्वेंट हैं, और इनकी माता जी ने हमें भेजा है, हमें भेजा इसलिए आए हैं। और इतना उल्टा सीधा कहते हुए पहले के बड़े बूढ़े, और वो तब से कभी नहीं हुए। बोले हमारा एक बेटा नहीं सही, हमने कितनी मेहनत से गुड़ बेच के, बाजरा बेच के, कैसे कैसे पैदल चल के इस बच्चे को पढ़ाया, और उच्च पद पाके अगर हमें भूल गया तो लानत है ऐसे बच्चे को। तो वो आते थे हम लोगों के यहाँ, तो कई लोग उनसे ऐसी कहानी, हम लोग बचपन में थे तो ऐसी कहानियां पूछ लेते थे, तो बताते थे। कहने का मतलब जब आदमी ओहदा पा जाता है, पद प्राप्त कर लेता है, तो कई बार छोटी चीजों को भूल जाता है, पुरानी चीजें भूल जाता है। आज वही स्मरण कर रहे हैं सुदामा जी की, पता नहीं अब वो हमें पहचानेंगे कि नहीं। अगर मैं याद दिलाने की भी कोशिश करूंगा तो पता नहीं याद करेंगे कि नहीं, क्योंकि उनको यहाँ जो अपनी हीनता होगी, हमारे जैसे गरीब, हमारे जैसे निर्वस्त्र लोग
अगर उनसे क्या कहते हैं, उनके पास अपना मित्र बताएंगे तो ऐसे में उनको अपनी हीनता समझ में आएगी। बताएंगे कि नहीं, हमें अपनाएंगे कि नहीं, हमें अपनाएंगे कि नहीं, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। सुदामा जी के मन में विचार ही हो रहा है कि वहां पे द्वारपाल जाके भगवान से बताता है। नरोत्तम दास जी के छंदों के अनुसार कहते हैं, किसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आ ही बसे के ही ग्रामा। बोलते महाराज, एक ऐसा ब्राह्मण आया है जिसके सर पे कोई पगड़ी नहीं है, शीश पगा न झगा तन पे, और उनके शरीर पे कोई झगा भी, झगा माने कुर्ता, कोई कुर्ता भी नहीं है। शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आ ही बसे के ही ग्रामा। ऐसा प्रतीत होता है कोई गरीब पुरुष जो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में बसने के लिए आया है। किसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आ ही बसे के ही ग्रामा। अधोती फटी सिलती दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। अद्वारे खड़ो द्रिज दुर्बल देखी, रहे चकिसो वसुधाय अभिरामा। अपूछत दीन दयालुक धाम, बतावत आपुन नाम सुदामा। आज जो विभूति ब्राह्मण के रूप में आए हैं, उनके सर पे कोई पगड़ी नहीं है, कुर्ता नहीं है, और उनकी धोती, जिस वस्त्र को पहने हैं वो धोती इस प्रकार की फटी है कि सिली गई है, फटी है, सिली गई है, फिर दुपट्टे करके सिली गई है, फिर भी फटी है। धोती फटी सिलती दुपट्टी, दोबारा करके फिर सिली गई है, अब फिर भी फटी है। दुपट्टी सिलती अरुपाय उपान की नहीं सामा। उनके पास ऐसा भी सामर्थ्य नहीं है कि उनकी पैरों में जूती या जूता हो। पाय उपान की नहीं स्वामा, अद्वार खड़ो द्रुज दुर्बल देख। बहुत ही दुबले पतले कृशकाय, बहुत ही दुबले पतले ब्राह्मण हैं। द्रुज दुर्बल देखी, और वो देख क्या रहे, आपके ये जो मड़ियों से बने, आजकल लोग टाइल्स लगाते हैं भवनों में, पहले होता था राजाओं महाराजों के यहाँ जो जमीन बनाई जाती थी, उस जमीन में मणियां लगती थी, मोती इत्यादि मणियों से सजाए जाते थे, रत्नों से सजाए जाते थे। तो आजकल हम लोग टाइल्स वगैरह डिजाइन वगैरह करते हैं, तो वो चीज उस समय के हिसाब से मणियों से थे। कि आपकी जो भूमि की बनावट है वसुधा अभिरामा, इसकी सजावट को देख करके वो विस्मित हो रहा है, बार बार इसी को निहार रहा है। अच्छा, अब पूछ क्या रहे हो ब्राह्मण, बोल रहे हैं कि दीनों पे दया करने वाले आपका धाम कृष्णचंद्र जी का घर कौन सा है। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपुन नाम सुदामा। और वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे द्वारपाल के मुंह से सुने भगवान कि सुदामा नाम के पाड़े आए हैं, तो राजकाज की जो बातें चल रही थी, सब कुछ को छोड़ करके सीधा नंगे पैर भगे। ऐसे समय में उनका दुपट्टा भी गिर गया, शरीर अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन भगवान सीधा दौड़े और सीधा सुदामा जी को अंक में लिपटा लिया है। नरोत्तम दास जी ने इसी को अपने छंदों में सजाया है कि बोले द्वार पालक सुदामा नाम पाड़े सुनी, छाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने को। जैसे द्वारपाल ने कहा कि सुदामा नामक पाड़े आए हैं। किसका माइक खुला है, माइक बंद करेंगे, जिनका माइक खुला हो माइक बंद करेंगे।
कहते हैं जैसे द्वारपाल के मुंह से सुने, अरे देखो जी, सुदामा नामक पांडे आए हैं, राज्य काज सब कुछ को छोड़ करके भगवान जो है, बातें करिए ना। भगवान भगते हैं और भगते हैं, भागते हुए सुदामा को अपने अंक में, अपने उससे लिपटा लेते हैं। सारे लोग जो भी सभासद में खड़े हैं, जो भी दरबारी हैं, सब लोग आश्चर्यचकित। सारी रानियां भगवती रुक्मिणी सोच रही एकाएक बिना पूछे बिना कुछ बताए अगर कोई अतिथि भी था तो उसके लिए लाखों सेवक सेवकाएं खड़ी हैं, हमें आज्ञा दे दिए होते। कौन सी ऐसी विभूति आ गई, कौन सा ऐसा श्रेष्ठ पुरुष आ गया जिसको लेने के लिए भगवान भागे। ये सुदामा नामक पांडे कौन है जिनको लेने के लिए भगवान भागे। भगवती रुक्मिणी जी भी पीछे पीछे आ रही हैं। सारे सेवक, सारे द्वारपाल सब अचंभित हैं भगवान की ऐसी हो देख के, और अंकों में बैठा के अपने से हृदय लगा के भगवान सीधा राजमहल की तरफ ले जाके अपने राज सिंहासन पे बैठा दिए। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिनके यहाँ शेष महेश, बड़े बड़े देवी देवता, इंद्र इत्यादि देवताओं हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, इस दुखियारी ब्राह्मण जिसको अभी तक हम लोग कुछ समझ ही नहीं रहे थे, गरीब मलिन ब्राह्मण समझते थे, हम लोग घृणा कर रहे थे, ऐसे ब्राह्मण को ये जो है क्या कहते हैं अपने सिंहासन पे बैठा दिया। सारी सभा स्तब्ध, सभासद सब खड़े हो गए और प्रभु की ये लीला देख रहे हैं कि ये कौन से महापुरुष का आगमन हो गया, अब किस वेश में आ गए, ऐसा सब सोच करके सब लोग खड़े हो गए। सारा समाज विस्मित है भगवान के इस चरित्र को देख करके। भगवान ने तुरंत आज्ञा दिया। किसको आज्ञा दिया? भगवती रुक्मिणी को। किसी सेवक सेवका में बोले परात में जल लाया जाए, और भगवती रुक्मिणी भाग के परात में जल लाती हैं। उस समय हमारे यहाँ अभी भी अतिथि सत्कार के लिए कोई भद्र पुरुष आता है तो उसके चरणों को हम लोग थाली या परात इत्यादि में धुलते हैं। तो भगवान ने अपने हाथों से सुदामा जी को चरण को धुलना चाहा। रुक्मिणी जी अचंभित है, ये काम तो हमें भी बोल सकते थे। अरे ऐसा कौन भद्र पुरुष है जिनकी सेवा भगवान स्वयं कर रहे हैं, जिनके सेवा के लिए सारी सृष्टि खड़ी है, सारे देवी देवता, जिनके मात्र इशारा से पवन देव चलते हैं, बंद होते हैं, पूरे ब्रह्मांड के नायक आज ये किनकी सेवा कर रहे हैं। सारा सभा, सारे सभासद, सारे पंडित ज्ञानी जो सभा में थे सब अचंभित हैं। रुक्मिणी जी कुछ बोल नहीं पा रही हैं। जब देख रहे हैं कि स्वामी हमारे जो है इनके पैर धो रहे हैं तो इनकी सेवा तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। इतने दास दासियां किसी को कह दिए होते, हमें कह दिए होते। आज द्वारिकाधीश जो द्वारिका के सम्राट हैं, द्वारिका के मालिक हैं, आज वो इस ब्राह्मण, इस भिक्षु के चरणों में पड़े हैं। तो रुक्मिणी जी चमर डोला रही है। अब समझ लो ये है भक्ति का भाव, ये है प्रभु का। आज साक्षात लक्ष्मी जी जो विष्णु स्वरूपा लक्ष्मी जी हैं, रुक्मिणी के रूप में आज जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, वो ऐसे ब्राह्मण को चमर डोला रही हैं। और पूरे जगत के नायक परमेश्वर भगवान कृष्ण जिनका चरण धो रहे हैं। ये है भक्ति में शक्ति, ये है तप में शक्ति। इसीलिए कहा गया है कि तप बल विप्र सदा बरियारा। तप के बल से ब्राह्मण हमेशा श्रेष्ठ होते हैं, बरियार हैं। लेकिन हम लोग ब्राह्मण होके अपने उस तपोबल को छोड़ दिए हैं। क्यों? कुछ पैसे के कारण है कि हम नौकरी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, थोड़े से सुख सुविधाओं जो किसी का है ही नहीं है। आदमी पैदा होता है तो नंगे हाथ आता है, जाता भी है तो नंगे हाथ जाता है। सबको पता है कोई यहाँ से कुछ एक सुई तक नहीं ले जा सकता।
जब तक आता है यही भोगता है, यही छोड़ जाता है। सबने देखा, बड़े बड़े राजा महाराजा थोड़ी थोड़ी पृथ्वी के लिए हम लोग बेईमानी पे भाई भाई को मारने की दौड़ रहा है। सारे रिश्ते खराब कर लेते हैं, किस लिए? थोड़ी सी जमीन धन, जबकि है क्या? धन आज तक किसी का हुआ नहीं। आपने धन संग्रह किया, चोर चुरा ले गया, धन किसका हो गया? चोर को। किसी ने आक्रमण करके जबरदस्ती खींच लिया, ये पृथ्वी और धन किसी का नहीं हुआ। सिर्फ जब तक हम इसका भोग कर रहे हैं तब तक हमारा है, और जो हमारे अंश में होगा कोई ले नहीं सकता। फिर भी हम लोग उस परमात्मा को भूल जाते हैं, और इसके नाते हम करते हैं क्या? जब अपने कर्मों से हम परे हो जाते हैं, जो हमारा सत्कर्म होता है, तप। ब्राह्मणों का काम क्या होता है? तप। तप का ही बल ब्राह्मणों में होता है। जब हम उस बल को छोड़ देते हैं तो लोग हमें करते हैं क्या? तृषित निगाहों से देखते हैं, हमें दुख झेलना पड़ता है, लोगों द्वारा प्रताड़ना सहना पड़ता है, और हम भीख मांगते हैं कि नौकरी मिल जाए, ब्राह्मण को कुछ नहीं कुछ। अरे हमने अपना मार्ग छोड़ दिया, हमने अपना तप छोड़ दिया। नहीं, ये नौकरी और ये क्या चीज है? अगर हम अपने मार्ग में होते, हम अपने शिक्षा देने वाली नीति पे, जो हमारी नीतियां थी, शिक्षा देना और शिक्षा लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, गुरुकुल को चलाना, अगर ऐसी प्रथा होती तो हमारी आवश्यकताएं न बढ़ती, हमारी तृष्णाएं न बढ़ती, और आज भी हम श्रेष्ठ होते। लेकिन हमने अपना कर्म छोड़ दिया चंद्र मुद्राओं के लिए। और जब चंद्र मुद्राओं के लिए हमने अपना कर्म छोड़ दिया तो उसका दुख आप जान रहे हो। आज ब्राह्मण, एक जमाना था गो ब्राह्मण हमेशा पूजनीय थे, आज गो और ब्राह्मण बड़े ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं। कारण, दयनीय स्थिति का कारण हम स्वयं है। हमने अपना तपोबल, और कुछ जो सरकारें आई हमें लालच देके, राजाओं की झूठी प्रशंसा करा के हमारी शिक्षा नीतियों को बर्बाद किया गया। जो गुरुकुल हमारे चलते थे उनको बर्बाद करके हमें नई शिक्षा रीति से, हमें ब्राह्मण को नौकरी में, दासता में, थोड़े चंद्र मुद्राओं को लालच देके, और हमारी सारी व्यवस्थाएं ठप कर दी गई। नहीं, किसी ब्राह्मण को जरूरत ही नहीं थी किसी के यहाँ नौकरी गुलामी, लोग खुद ही ब्राह्मण को ले जाते। चलो समय का अभाव है, चलते हैं कथा पे। कहने का मतलब, अगर व्यक्ति अपना तपस्या न छोड़ दे तो तीनों लोक के मालिक विष्णु भी चरण में आएंगे, सारे ऐसे समृद्ध की देवी लक्ष्मी जी चंवर डुलाएंगी। तो भगवान का जब पैर धो रहे हैं तो देखते हैं क्या? भगवान देख रहे हैं, पैर धो रहे हैं जब सुदामा जी का, तो देखते हैं कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। इनके पैरों में अनेकों कांटा गड़े हैं, इतने कांटा गड़े हैं, इतने कंटक गड़े हैं रास्ते में, क्योंकि पाए उपाना हमें था नहीं, पाए में कोई जूता चप्पल तो थी नहीं, खड़ाऊ था नहीं, तो पैरों में ठोकरें भी लगी हैं और कांटों का जाल बिछा हुआ है। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। भगवान कहते हाय महादुख पाय सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। आप इतने दिन बिता दिए, हाय सखा, हाय सुदामा, आप इतने दिन बिता दिए, पहले क्यों नहीं आए? आप इतने दिन बिता दिए, पहले क्यों नहीं आए? हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। और भगवान ऐसी सुदामा की दशा देख करके रोने लगते हैं, और इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल से पग धोए। पानी परात का तो एक बहाना था छूने का। भगवान ने अपने नेत्रों से इतना जल गिराया कि उनके नेत्रों के जल से सुदामा जी का पैर धुल गया। पानी के परात के हाथ छुयो,
नहीं नैनन के जल से पग धोए। भगवान का पैर धोया, सारी विभूतियां एकाएक देख रही, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं। भगवान ने अपने दुपट्टे से सुदामा जी के चरण को पोंछा और चरणामृत के लिए पूरी सभा में बंटवाया कि ये जो विभूति आई है साधारण विभूति नहीं है, ये तपबल से इनके चरण हमारे द्वारिका में पड़ गए, जिस चरण किसके पड़ने से द्वारिका हमारी धन्य हो गई। ऐसा चरण, ऐसे तपबल, ऐसे स्वाभिमानी विप्र का चरण कहाँ पड़ता है। और रुक्मिणी जी के बोले चरणामृत लो और कुछ खाने पीने की इंतजाम करो। ऐसा कहते हुए भगवान ने सुदामा को अपने अंक में छपटा के, अपने छाती से लगा के, बाहों से लगा के और धीरे धीरे अंतःपुर की ओर ले गए। और अंतःपुर के लिए ले गए और ऐसे सेज पे सुदामा का तो जिनका नित्य जमीन पे लेटते लेटते, पथरीली जमीन पे, ककरीली जमीन पे लेटते लेटते दिन बीता था। सुख सैया पे, जो भगवान के दूध के फेन के समान सुख देने वाली सैया थी, उस पे बैठाए और बोले कि घर गृहस्थ की हाल बताओ। सुदामा भैया और बताओ क्या हाल है। गुरुकुल की यादें ताजी किए, हम लोग गुरुकुल में कैसे पढ़ते थे, सब लोग सुन रहे हैं और चवर डुला रही है भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी। भगवान ने आदेश दिया, इतना सब हो गया, विप्रदेव का चरणोदक तो लिया, लेकिन आशीर्वाद तो नहीं लिया है। आप कहते हैं जैसे भगवत आज्ञा प्राप्त की लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी विप्रदेव के चरणों में आ गई और जय उनके चरणों में आई, विप्र ने बड़ा अच्छा अच्छा आशीर्वाद दिया। उसके बाद तो लाइन लग गई। अब सुदामा जी पूछ रहे हैं ये कौन है। बोल रहे ये हमारी भारिया रुक्मिणी है। भैया तुमने शादी कर लियो, मोको ना बतायो। बोलते महाराज क्या बताऊं, ये तो अचानक हुआ, हम किसी कार्य के पास गए थे और वहां फिर शिशुपाल इत्यादि से जो हमारी युद्ध हुई और इनको जीत के लाना पड़ा। अच्छा जीत के भी लाए हो। हाँ, फिर ऐसे थे जामवंती जी इत्यादि जो पटरानियां थी 8 वो आई और उसके बाद तो संख्या 16,000 की पार गई। सुदामा है दंग। ऐसी भगवान के ऐशो आराम की जिंदगी देख के सुदामा दंग। बोलते ये सब कौन है। ये पूरी 16,108 जब रानियों को देखे तो सुदामा दंग, भैया ये कौन है। बोले सब आपकी भाभी हैं। सुदामा बोल रहे ये इतनी बड़ी संख्या। भैया इतनी बड़ी, इतनी शादियां की, इतनी शादियां की, एक में भी निमंत्रण नहीं दिया। बोले निमंत्रण क्या दूं, सब शादियां एकाएक ही हुई। लेकिन अब आप बताओ आपने कोई शादी वादी किया कि नहीं। बोले कि शादी तो भैया हो गए, छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, गृहस्थी ठीक ठाक चल रही भजन से। बस सच पूछो तो मैं तो नया हूं, लेकिन तुम्हारी भाभी ने मुझे भेजा। अच्छा भाभी ने भेजा, आप आने वाले ऐसे नहीं थे, तो भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए कुछ दिया भी होगा। अब सुदामा बेचारे, जो सुशीला जी उनकी पत्नी ने 3 घरों से मांग करके चावल दी थी। उस पोटली को, क्योंकि भगवान के ऐश आराम सामग्री को देख करके सुदामा जी को बड़ा लज्जा लग रहा कि ऐसे सम्राट को हम चावल देंगे, जो भी तंदुल कण थे। चूंकि भागवत जी में तंदुल का वर्णन है, तंदुल माने चावल होता है। अब वो चावल किस रूप में था, कुछ विद्य लोग बोलते हैं तो चूड़ा था, चिरवा जो बोलते हैं पोहा, कुछ लोग बोलते हैं चिरवा था। गुरुदेव प्रणाम, आवाज बड़ी धीरे आ रही है। अच्छा अब आ रही है। हाँ अब कुछ सुनाई पड़ा गुरुदेव। अच्छा ठीक है। सुदामा जी, अच्छा एक्चुअली मैंने शायद वो नहीं लगाया,
आवाज का एक्चुअली मैंने आज वो लीड होती है ना, लीड नहीं लगाया, मैं डायरेक्ट बोल रहा था। चलते हैं। तो अब आवाज आ रही है? गुरु जी स्पष्ट आवाज आवाज आ आ रही रही है। है। चले ठीक पूरी है, माइक आवाज बंद आ कर रही लो। है। ठीक है, माइक बंद कर ले सब लोग। सुदामा जी से भगवान ने याचना किया कि हमारी भाभी ने कुछ दिया है, और इधर सुदामा जी को बड़ी लज्जा लग रही है, क्योंकि इतने बड़े सम्राट को, महान सम्राट को हम क्या दें। कुछ लोग बोलते हैं कि चावल था, भागवत जी में भी वर्णन है, तंदुल खंडानी, चावल के टुकड़े। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, चावल का मतलब वो पोहा था, चिरवा। कुछ लोग बोलते नहीं, वो सावा का चावल था। सामक एक अनाज होता है हमारे, अब तो नहीं, पहले हमारे यहाँ ये उत्तर की धरती में इधर होता था। तो वो अब जो भी रहा हो, जो भी सामान, कहने के मतलब उस चावल के रूप में जो भी दिया होगा उनकी पत्नी ने, उसकी याचना कर रहे हैं। वहां सुदामा जी को बहुत लज्जा आ रही कि इतने ऐश आराम, जिसके यहाँ मेवा मिष्ठान चल रहे हों, दाख चल रहे, दाख कहते हैं मुनक्के को, मुनक्के इत्यादि सामग्री है, वहां पे हम थोड़ा से चावल के कण क्या दें, छिपा रहे हैं। बोले ना भैया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बोले नहीं नहीं, कुछ तो दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, भाभी यहां तक भेजे और ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ न दे। अब जब कर रहे हैं सुदामा इधर उधर बचने की कोशिश और उस पोटली को छिपाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन भगवान से कौन, भगवान ने उस पोटली को खींच लिया, और खींचते देखे तो एक मलिन वस्त्र में, एक गंदे से वस्त्र में थोड़ा सा चावल के 2-3 मुट्ठी जो कुछ चावल था वो था। भगवान ने बोला, वो इतनी बड़ी सामग्री, इतनी बड़ी सामग्री भाभी ने भेज दिया, और आप इसको जो छिपाए हो, वाह सुदामा, क्या रीति है तुम्हारी। तुम मुझसे भैया चोरी के बारे में तो बड़े प्रवीण हो। भगवान कहते हैं चोरी के गुण तो तुम में बहुत है, आगे चना गुरु मात दियो, तो लियो तुम चा भी हमें नहीं दीनो, अपाछी लबानी यजो न तजी, तुम ताए से ही भाभी के तंदुल कीनो। बोलते हैं कि एक समय ध्यान है सुदामा, बरसात हो रही थी, यज्ञ समिधा एकत्रित करने के लिए, यज्ञ के लिए लकड़ियां एकत्रित करने के लिए गुरु माता ने हमें आपको जंगल में भेजा था। उसी समय जो है बरसात होने लगी। जब बरसात होने लगी तो गुरु माता ने हम लोगों, हाँ अच्छा, जब समिधा के लिए भेजी थी तो गुरु माता ने हम दोनों को कि देर हो जाए तो चने थोड़े से दी थी, पोटली में चने बांध के दी थी कि आप लोग चने को खा लेना दोनों आदमी। और जब बरसात होने लगी तो हम लोगों ने वृक्षों का, अलग अलग वृक्षों का आश्रय लिया, और वहां उस वृक्षों के नीचे रुक करके बरसात रुकने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और उसी समय आपने हमारे हिस्से का भी वो चना खा लिया। तो चोरी तो तुम पहले से भी करते थे, किसी के हिस्से के चीज अपना के खा लेते थे, विशेषकर मेरे हिस्से का, जो भगवान के हिस्से की चीज होती है वो जरूर खा लेते हो। ब्राह्मण खाता भी भगवान का हिस्सा, प्रसाद चढ़ता भगवान को और ले जाता है ब्राह्मण, उसी से अपना पालन पोषण करता है। तो बोले तुम ब्राह्मणों की आदत है, भगवान यहाँ हाथ से विनोद के शब्दों में बोले, तुम ब्राह्मणों की आदत है हमारे हिस्से का ही खाना। तो हमारे हिस्से की जो चावल भाभी ने दिया उसको तुम खाना चाहते हो, पाछिल बान यजोन तजी। अरे वो तो बचपन की बातें थी, बचपन में शरारतें होती हैं, लेकिन बूढ़े हो गए हो, उस आदत को आज भी नहीं छोड़ो। पाछिल बान यजोन तजी, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीनो। यहाँ भी तंदुल शब्द आया, तंदुल माने चावल। तुम वैसे ही भाभी के हाथ दिए हुए चावल को जो चुरा रहे हो। इतना कह के भगवान ने उस पोटली को खोल दिया, उस पोटली को खोल दिया कि तुमने पहले हमारे चने खा लिए थे, आज चावल भी चुरा रहे हो। और जैसे फांका मारा, मुट्ठी में भर के, भर मुट्ठी मुंह में मारा,
तो जब ऐसी स्थिति देखी तो कांपी उठी कमला मन सोचत, मोसो कहा हरि को मन ओ को। रिद्धि कपि सब सिद्धि कपि, नवनिधि कपि बमनाय ढोको। यहाँ बभना शब्द आया है। रिद्धि सिद्धि सब कप गई, भगवती लक्ष्मी जी कपने लगी। बोली हमसे क्या रह गया कि हम नहीं खिला पाए, और भगवान इतने भूखे रहे कि ब्राह्मण के हाथ का जो है चावल छीन के खा रहे हैं। कि रिद्धि कपि सब सिद्धि कपि, नवनिधि कपि, नौ निधियां होती है ना। और माता जानकी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो नौ निधियां भी कप गई। रिद्धि कपि सब सिद्धि कपि, नवनिधि कपि बभनाय ढोके। सोच भयो सुर नायक के, जब दूसर बार लियो हरि झोंको। अब मेरी डसो बकसे निज में है, कुबेर चबावत चाउर चोको। अब हुआ क्या कि एक मुट्ठी तो खा लिए, जैसे दूसरी मुट्ठी लेने के लिए भगवान ने किया, उसी समय भगवती लक्ष्मी कप गई। सारी रिद्धि सिद्धि नौ निधियां कप गई कि ब्राह्मण के चावल में कौन सा स्वाद है कि भगवान जो है उस चावल को ऐसे खा रहे हैं जैसे मेवा खा रहे हो, जैसे मिष्ठान खा रहे हो। और तो और सुरनायक, सुरनायक कौन है? इंद्र जी, जो देवताओं के नायक हैं, वो डरने लगे, वो कप गए। और जैसे दूसरी मुट्ठी भरा भगवान ने, मेरू डगमगाने लगा क्या होने वाला है। और कुबेर जो धनाध्यक्ष है, देवताओं का धनाध्यक्ष कौन है? कुबेर, वो भी चौंक गए, अचंभित हो गए। जिसके घर में भौन भरो पकवान मिठाई ने, लोग कहे निधि है सुख माँ के। भगवान के घर में बड़े बड़े पकवान मिठाइयां भरी हैं, लेकिन भगवान नहीं खाते हैं, वो तो सुखमा के हैं। बोलते हैं भगवान खुद धाम है सुखमा के, सुख के भंडार हैं, तो इन मिठाइयों पे नहीं रिश्ते। सांझ सवेरे पिता अभिलाखत, दाखन चाखत सिंधु क्षमा के। जो करुणा के सागर हैं, उनको लोग मेवा मिष्ठान, दाखन माने मैंने बताया था कि मुनक्का इत्यादि के भोग लगाते हैं। लेकिन आज इतने भूखे हो गए भगवान कि बाभन एक को दुखिया शेर, पावक चाउर लयो समा के। अब यहाँ जो है नरोत्तम दास जी ने समा के चाउर बोले हैं, जो हमने बोला सामा के चावल किसी ने बोला था। तो यहाँ जो, वहां तो तंदुल आ गया, यहाँ जो है समा के चावल नरोत्तम दास जी ने लिखा है। खैर जो भी रहा हो, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। तो यहाँ लिखे समा के चावल, स्पष्ट लिखे नरोत्तम दास। बाभन एक को दुखिया शेर, शेर पाव, एक शेर पाव, चाउर लयो समा के। प्रीत के रीति कहाँ कहिए, कहते हैं ये प्रीति की रीति है, ये श्रद्धा की रीति है, ये प्रीति की रीति है। भगवान से भक्त में इतना प्रेम है। ते ही बैठी चबाते कंठ रमा के। रमा माने भगवती लक्ष्मी जी के पति जो हैं, उसको बैठ के चबा रहे हैं। ये प्रीति की रीति है। भगवान कहते हैं कि हमें कोई क्या दे सकता है, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया उसको हम क्या दे सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्ता प्रयक्षति। पत्र, पुष्प, फल और जल, कुछ भी दे, श्रद्धा से दे, हम तो उसमें भी राजी हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। वैष्णव लोग तो भगवान को कुछ न दे के तुलसी पत्र से ही राजी कर देते हैं।
तुलसी जी के एक पत्र से ही भगवत भोग लगा देते हैं। तो भगवान जो है भावना के भूखे हैं। तो वही कहते प्रीति की रीति दिखाओ कि ये प्रीति की रीति है कि रमापति कंठ रमा के मतलब लक्ष्मी जी के पति एक मुट्ठी चावल पे जो है रीझ गए हैं। भगवान के लिए कहा कि दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो साग विदुर खर खायो। प्रेम में जो है भगवान इतने हैं कि विदुर के साग उनको बड़ा अच्छा लगता है। विदुर के घर जो साग बना है वो बड़ा अच्छा है। मेवा से अनेकों प्रकार से पकवान बनाए हुए क्या कहा दुर्योधन को जिस घमंड से था वो छोड़ दिए। तो भगवान तो प्रेम के हैं, प्रेम के पुजारी हैं। तो ऐसे दशा को जब देखे और भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाया तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही सबके सामने बोलती हैं कि महाराज कच्चे चावल खाओगे पेट खराब हो जाएगा और ये महाविभूति का प्रसाद है। सोचा ऐसा ना कि ब्राह्मण को कुछ बुरा लग जाए। ये महाविभूति का प्रसाद अकेले अकेले खाओगे? अरे आपके घर में तो हम लोग भी हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद तो हमें भी चाहिए। इतना कह के चावल की पोटली और अपनी तरफ करके भगवान को मन में कहती हैं। लक्ष्मी सबके सामने तो नहीं करती हैं लेकिन रुक्मिणी जी मन में कहती हैं। चूंकि भगवान का मन से मन जो है लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी से बात हो रही है कि हाथ गहे प्रभु को कमला कहे नाथ कहाँ तुमने चितधारी। कमला स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा जो रुक्मिणी जी है भगवान के हाथ पकड़ ली। बोले महाराज कहाँ चित्त धरे हो? हाथ गहे प्रभु को कमला कहे नाथ कहाँ तुम ने चितधारी। तंदुल खाई मुट्ठी दुई दीन कियो तुमने दुज दुलोक विहारी। बोलते हैं इस ब्राह्मण को आपने दोनों लोक में भ्रमण करने के लिए 2 लोकों का मालिक बना दिया। अखाई मुठी तीसरी अब नाथ कहाँ निजयास की वास निहारी। अरे 2 मुट्ठी खा के 2 लोकों का 2 लोकपति बना दिए इस ब्राह्मण को। अब तीसरी भी खाने जा रहे हो तो तुम कहाँ रहोगे? तीनों लोक के जब मालिक बना दोगे इसको उस ब्राह्मण को तो तुम कहाँ रहो? खाई मुठी तीसरी अब नाथ कहाँ निजयास की बास निहारी। रंग कहीं आप समान कियो अब यापन चाहत होत भिखारी। एक रंग को, एक गरीब को, एक दरिद्र को अपने समान कर लिया, अब खुद भिखारी बनना चाहते हो। भगवान मन ही मन रुक्मिणी को उत्तर देते हैं क्यों रस में विष बाम कियो अब क्यों न खान दियो एक फंका। अब विप्र ही लोक तृतीय के देत करी तुम क्यों अपने मन शंका। बोलते कि आए मेरी भामनी, आए मेरी प्रिय पत्नी, तुम बामनी हो, बाम अंग की स्वामिनी हो, लेकिन आज विष बामनी क्यों हो रही हो? विष सने बात क्यों बोल रही हो? क्योंकि ये मन मन बात हो रही, प्रत्यक्ष बात नहीं हो रही। भगवान और रुक्मिणी जी की मन मन बात हो रही है। बोलते हैं आज विष बमन क्यों कर रही हो? ब्राह्मणों के प्रति तुमको क्यों शंका है? क्यों रस में विष बाम कियो। बोलते हम तो इतने मस्त रस में मगन थे, ब्राह्मण के चावल में जो रस मिल रहा था वो रस मैंने कुछ नहीं मिला, और इसमें वाणी के तुमने जो है ना जहर कर दिया। विष माने जहर होता। क्यों रस में विष बाम कियो अब और न खान दियो एक फंका। हमने 2 फांका तो खा लिया, अब तीसरा फंका हमें क्यों नहीं खाने दिया।
अब विप्रहि लोक तृतीय ये देते, करी तुम क्यों अपने मन शंका। ब्राह्मण को जब हमने 2 लोक दे दिया तो ठीक है, तीसरा लोक देने जा रहा हूं तो उसमें क्यों शंका कर रही हो। अभामिन मोहि जेवाई भली विधि, कौन रहो जग में नर रंका। और मेरा पेट कौन भर सकता है इस संसार में, विधि पूर्वक मुझे कौन जीवा सकता है। लोक कहे हरि मित्र दुखी, हम सो न सहो यह जात कलंका। भगवान कहते हैं कि ये बताओ, अब लोग कहें कि ये हरि का मित्र होके, भगवान विष्णु का मित्र होके, भगवान कृष्ण का मित्र होके अगर यह गरीब रहे तो यह कलंक अब हमसे नहीं सहा जाएगा। लोग बोले कि ये कृष्ण का मित्र है और वह गरीब रहे तो यह कलंक अब हमसे नहीं सहा हो जाएगा, यह कलंक हमसे नहीं सहे। लोक कहे हरि मित्र दुखी, हम सो न सहो यह जाते कलंका। रुक्मणी जी बोलते वाह महाराज, बड़ा अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। अरे ब्राह्मणों को नहीं जानते, जब परशुराम के रूप में आपका अवतार हुआ था, आपने पृथ्वी को कितनी बार जीता और ब्राह्मणों को ही दान दे दिया। और रहते कहाँ हो, समुद्र के बीच में, समुद्र माइक बंद कर लीजिए। समुद्र के बीच में, क्योंकि द्वारिका नगरी कहाँ थी, समुद्र के बीच में। माइक बंद कर लीजिए, माइक खुला है। माइक बंद कर लीजिए। द्वारिका नगरी समुद्र के बीच में बनी है, एक बीच में टापू है। तो बोलते हैं कि भार्गव होके कितनी बार पृथ्वी को आपने दान दिया, लेकिन अपने रहने के लिए कहाँ पृथ्वी मिली। ये तो समुद्र से जल को थोड़ा खाली करा के द्वारिका नगरी बसा के रह रहे हो, फिर भी ब्राह्मणों पे इतना वो कर रहे हो। अभी ब्राह्मणों का स्वभाव भूल गए। यही ब्राह्मण थे, यही ब्राह्मण थे जो आपके छाती पे लात मारे थे। कौन कौन? भृगु ब्राह्मण। भृगु ने किया क्या था, भगवान के छाती पे लात मारा था, देखने के लिए, यह परीक्षा लेने के लिए कि भगवान में देखो गुस्सा आता कि नहीं। तो भगवान ने कहा महाराज आपके जो है पैरों में चोट तो नहीं आ गई, क्योंकि क्षत्रिय का कठोर हृदय है और आपके कोमल पैर, इतना के पैरों से लिपट गए भगवान। लेकिन उसी समय भगवती लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया था कि ब्राह्मण अब तुम गरीब ही रहोगे, दरिद्र ही रहोगे। तो भृगु जी भी चूंकि तेज तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने कहा हम ऐसे ग्रंथों की रचना करने जा रहे हैं जिसके पढ़ने से ब्राह्मण गरीब नहीं रहेगा। और तुम बोल रहे हो मैं ब्राह्मणों के यहाँ नहीं आऊंगी ना, तुम उनके चरणों में जाओगी लक्ष्मी, तुम उनके चरणों में जाओगी। क्योंकि जो उस ब्राह्मण के पास उस ग्रंथों का, उन विद्याओं का अध्ययन हो गया, उनके पैरों में लक्ष्मी लौटेंगी, धन वैभव उनके पैरों में लौटेगा। तो भगवान ने कहा ठीक किया प्रभु, ये आपके पैरों के ही काबिल हैं। तो वही कह रहे कि वही ब्राह्मण थे ना जिन्हें आपके छाती पे लात का प्रहार किया था, पैरों का प्रहार किया था। भगवान बोलते प्रिया भूल गई, हमारा तुम्हारा मिलन भी तो ब्राह्मण ने ही कराया था। अगर ब्राह्मण न होते तो हमारी शादी न संपन्न होती। पता है आपने किससे संदेश भिजवाया था? आपकी शादी तो शिशुपाल से तय हो गई थी, आपकी शादी शिशुपाल से तय हो गई थी, शिशुपाल बारात भी लेके आया था, तो संदेश वाहक भी तो ब्राह्मण ही था। तो ब्राह्मणों पे क्यों शंका कर रही हो? ऐसा भगवान का और भगवती रुक्मिणी के बीच में संवाद होता है। भगवान रुक्मिणी को निरुत्तर कर देते हैं, बोलते ये ब्राह्मणों के प्रभुता से लक्ष्मी, तुम लक्ष्मी स्वरूपा जो रुक्मिणी हो,
अभी ब्राह्मणों के प्रताप से ही आई हो, नहीं इस जन्म में भी हमें न पाती। भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी निरुत्तर हो गई और विप्र सेवा में लग गई। नए नए भोग पकवान को जब सुदामा खा रहे हैं तो मन मन सोच रहे हैं कि वाह क्या स्वागत हुई, हमने तो व्यर्थ ही मन में शंका कर लिया था कि हमें पहचानेगा कि नहीं। धन्य हो स्वामी, धन्य हो दीनानाथ, मुझ जैसे दीन से दीन हित तुम समान रघुवीर। मेरे जैसे नीच से नीच आदमी को भी आप गले लगा लेते हो, उसके पैरों में गिर जाते हो। धन्य प्रभु, ऐसा और कोई नहीं। थोड़े से धन संपदा से जिनको, वो भी आपकी कृपा से मिली है, जो राजा हुए हैं वो अपने को भूमिपति समझने लगे, भूपत समझने लगे। उन्होंने मुझे मेरे ऊपर दया नहीं की। अगर उनकी मैंने झूठी प्रशंसा नहीं की, झूठी प्रशंसा का पुल नहीं बांधा, तो वो हमें गरीब कर दिए, हमें वृत्तहीन कर दिए। और आप एक दीनानाथ हो जो पूरे संसार के मालिक होते हुए भी मुझे ब्राह्मण का इस कदर किया कि अपने से ऊपर बैठाया। आप धन्य। सुदामा जी मन ही मन अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान प्रबोधित हो रहे हैं। सारा परिवार भगवान की आज्ञा से सुदामा जी की सेवा में है। और कोमल सेजों पर जब लेटा दिया गया तो सुदामा जी की थोड़ा आंख लगी तो देखते हैं क्या, दाहिन वेद पढ़े चतुरानन, सामूह ध्यान महेश दयो है, बाए को कर जोर सुर सेवक, देवन साथ सुरेश खड़ो है, एतन बीचयन के लिए धन, पायन आय कुबेर पयो है, देखे विभु उपजो, देख विभो अपनो सपनो, बपुरो यह बाबन चौकी पयो है। सुदामा देख रहे हैं कि चारों वेद लेके चतुरानन ब्रह्मा जी खड़े हैं भगवान की स्तुति करने के लिए। सम्मुख जो है गणेश जी हैं, शंकर जी खड़े हैं। अब बाएं दोनों हाथ जोड़ करके देवताओं के राजा अनेक देवताओं सहित सुरेश खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं। आएता ही बीच, इन सब के बीच में अनेक धनों के धनाध्यक्ष जो हैं कुबेर खड़े हैं। और ऐसे स्वामी जो है बाभन क्या कहते हो, उनके चरणों में पड़े हैं, सुदामा के चरणों में पड़े हैं। सुदामा जी देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, उनकी आंख लग गई भगवान के सेज पे कि देखते हैं कि भगवान के घर पे चतुरानन ब्रह्मा जी चारों वेद लेके खड़े हैं। सम्मुख महेश अर्थात शंकर जी खड़े हैं, गणेश जी खड़े हैं, बाएं ओर सुर सेवक जो है भगवान इंद्र खड़े हैं, देवता लोग खड़े हैं, अनेक देवता। सबके बीच में धनाध्यक्ष जो कुबेर जी हैं, देवताओं के धन खजाना के मालिक जो होते हैं वो कुबेर जी खड़े हैं। और जिनकी स्तुति करने के लिए सब खड़े हैं वो कौन, वो कृष्ण जी सुदामा के चरणों में पड़े हैं। और ऐसी दशा देख कर सुदामा उछल पड़े, कूद पड़े। देखते हैं तो कुछ नहीं, भगवान हंसने लगे, बोले क्या हुआ, लगता कोई बिस्तरा कठोर है क्या और कोमल। बोले नहीं भैया कुछ नहीं, बस थोड़ा सा स्वप्न देख लिया। भगवान बोल रहे हैं क्या स्वप्न देखा, भाभी जी को देखे होगे। बोले नहीं कन्हैया, मान गए कन्हैया, तू दीनों पे दया करने वाला दीनानाथ, और मेरे चरणों में क्यों पड़े हो मालिक। तुम ही तो मेरे नाव के खेवैया, तुम ही तो हमारे भगवान हो। और इतना करके हाथ जोड़ लिए। भगवान ने फिर माया कहा कि तो ब्राह्मण पोल हमारी खोल देगा। ब्राह्मण भगवान ने अपनी माया से फिर से माया जाल किया और सुदामा जी शांत हो गए, उनके चरणों में फिर पड़ गए। क्योंकि सुदामा जी कहने वाले थे कि तुम ही विष्णु हो, तुम ही विष्णु हो। तो इसलिए भगवान ने वहां माया रच दिया। कहते हैं भगवान जो है सारे संसार के मालिक हैं। ऐसा मालिक ब्राह्मण के तप
पैर पे क्यों गिरा? क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा। कहते हैं बहुत भगवान का ने आदर सत्कार किया सुदामा जी का, और सुदामा जी को देख समय आया कि हम तो यहाँ मेवा मिष्ठान में गुजार रहे हैं, हमारी पंडितानी क्या कर रही है, हमारी पढ़ाई। आज तो इतने दिन से 2 दिन 3 दिन से मैं आ गया हूँ, इधर रास्ते में 1-2 दिन लग गए, 1-2 दिन लग भी जाएगा, तो हमारे बच्चों का पालन पोषण कौन करता होगा? बेचारे भूखे होंगे, क्योंकि अब तो भीख मांगने वाला भी कोई नहीं है, हम ही लाते थे और मैं यहाँ हूँ। ऐसा मन में जब आया तो बड़ा ग्लान हुआ, करे हम अपने परिवार को छोड़ने के लिए क्या किसी राजा से मिलने आए? बोले भैया अब तो चलने दो, तुम्हारी भाभी मुझे याद कर रही है। बोले चलोगे? तो भगवान ने ज्यादा उनको रोकने का आग्रह भी नहीं किया। सुदामा जी को लगा हमारा तो बड़ा सत्कार हुआ, हमारा बड़ा स्वागत हुआ, लेकिन जिस पंडितानी ने भेजा था उसके लिए तो कुछ भेंट मिली ही नहीं, और हमें दे या न दे हम तो किसी से कहने वाले नहीं। वो तो तृष्णा से भेजी थी, एक इच्छा से भेजी थी, एक लालसा से भेजी थी कि हम भगवान के यहाँ भेजूंगी इनको तो कुछ द्रव्य लाभ होगा, कुछ धन दौलत देंगे, जिसकी हमारी जिससे दीनता हरी जाएगी। ऐसा जो है मन में विचार कर रहे हैं, लेकिन मांगे तो कैसे? सुदामा ने तो मांगना सीखा ही नहीं। सुदामा ने तो ऐसा मांगना, ऐसा याचना, पेट उदर पालन के लिए तो ठीक है भिक्षा मांगते हैं, लेकिन ऐस आराम के लिए, सुख संपत्ति के लिए तो कुछ मांग ही नहीं सकते। और चूंकि उदर पालन के लिए तो भिक्षा कहीं से भी मांग रहे हो, तो भगवान से मांगने की क्या जरूरत है? उनका नियम ही था, बस 4-5 घरों से ही लेना था, सीमित घरों से, आवश्यकता से अधिक नहीं लेने, आवश्यकता से अधिक नहीं लेने की। अब सुदामा सोच, बोले भैया चलूं? अच्छा भाभी के लिए कुछ संदेश सोचे याद दिला दूं भाभी को, तो हो सकता है कुछ दे दे, नहीं तो कम से कम एक लत्ता, एक कपड़ा, तो एक साड़ी जो बनती है पंडितानी की भेंट, वो तो दे ही दे। क्योंकि जो अच्छे अच्छे राजा महाराजा होते हैं अपने पुरोहित का, आप लोगों में भी होंगे लोग, जो लोग होते पुरोहित को देते हैं, तो पुरोहितन के लिए भी एक वस्त्र के तो व्यवस्था लोग कर ही देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सोचे को, बोले हाँ भाभी हमारा प्रणाम कह देना। अरे वो तो मैं कह दूंगा, और कुछ नहीं बस। और बोले लगता है कुछ नहीं देने वाला, ये तो दीनानाथ है, सबके अंतरात्मा को जानने वाला। और सुदामा जी मन मन पश्चाताप कर रहे हैं कि आए तो सुशीला के लिए धन की लालसा से, लेकिन मैं मांग नहीं पाया और ये दे नहीं सका। फिर भी चलो प्रभु मर्जी, ऐसा करके मन में पश्चाताप करते हुए खाली हाथ सुदामा जी अपने गांव लौट गए। मन मन पश्चाताप भी हो रहा है, क्या जरूरत थी, इतनी उम्र तो काट दिया, थोड़ी सी उम्र और बची थी, वो पूरी हो जाती, क्या जरूरत थी हम अपनी गरीबी दिखाने अपने मित्र के पास आए। मन में पश्चाताप लिए सुदामा जी धीरे धीरे गांव, फिर जब याद आती है कि स्वागत की, तो बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं, कभी खुशी कभी गम में। सुदामा जी को पता ही नहीं कब अपने गांव पहुंच गए, और गांव पे देखते हैं तो नक्शा ही बदल गया है। जो टूटी सी उनकी झोपड़ी थी वह महलों में तब्दील हो चुकी थी। वहां पे हाथियां बनी है, घोड़े बने हैं, द्वारपाल खड़े हैं। डरने लगे, सोच रहे कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया। अगल बगल आने ना, नीम का पेड़ तो यही था, वो फला वाली जामुन यही थी, पेड़ ओड़ तो सही है, रास्ता भी तो सही है, फिर हम कहाँ? तो लगता है हम गए द्वारिका। यहाँ किसी राजा ने, किसी सेठ ने, किसी धनाढ्य व्यक्ति ने यहाँ जबरदस्ती कब्जा करके अपना राजमहल बना लिया। तभी तो नौकर चाकर, हाथी घोड़े, और तो और ये तो ऐसी सुंदरता है जैसे कृष्ण के महल में मैं देखा था।
तो द्वारपाल ने कहा था ना कि वो जो है आपके जो पृथ्वी की बनावट है, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, आपके जो बनावट है, भूमि की बनावट देख कर चकित हो रहा है, वो इसी बनावट वहां पा गए सुदामा जी। बोले निश्चित ही कोई राजा यहाँ, लेकिन हमारी पंडितानी कहाँ गई हो, हमारी पढ़ाई कहाँ गई हो। ऐसा कहते उधर सुशीला जी आरती की थाल लेके सुदामा के स्वागत के लिए आती हैं, दास दासियों के साथ, पैर में झुनझुनिया, अनेक आभूषणों से लदी हुई सुंदर साड़ी पहने हुई जब सुदामा की पत्नी उनके स्वागत के लिए आती है, तो साथ में अनेक सखियां मंगल गीत करते हुए आती हैं। सुदामा जी पीछे को हट रहे हैं, डर रहे हैं, अरे तो रानी जा रही लगता पूजा पाठ करने, रास्ता छोड़ देते हैं। तो जैसे खड़ी हुई तो हाथ जोड़ के सुदामा जी बोलते हैं, हे देवी, आप जैसे ही आपसे बिल्कुल मिलती जुलती, आप तो ये ऐश्वर्य सुख से संबंधित ये आभूषण पहने हैं, नई नई धोतियां, लेकिन हमारी जो पढ़ाई थी बिल्कुल आपसे मिलती जुलती थी, किनारीदार धोती पहनती थी, सूती किनारीदार धोती पहनती थी, क्या आपने उसको कहीं देखा है? सुशीला जी हंसने लगी, वाह महाराज, ऐसे मित्र से मिलने गए कि हमें ही भूल गए, हम ही तो हैं सुशीला। अरे सुशीला तुम? भौचक्के हो जाते, ये कहां से पाया, ये धन दौलत, ये सब, ये किसका घर है? कहीं नौकरी कर लिया तुम किसी राजा के यहाँ? बोले नहीं स्वामी, ये सब आपके मित्र ने दिया। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले धन्य हो घनश्याम, तेरी माया अपरंपार है। जिस प्रकार से ऊपर घनश्याम काले काले बादल रात्रि में बारिश करके चले जाते हैं और किसान खुशी हो जाता है, उसी प्रकार आपने हमें जानने नहीं दिया और सब कुछ दे दिया, धन्य हो परमात्मा। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से भगवान को आशीर्वाद देने लगे सुदामा जी। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस प्रकार जय हो, जिस प्रकार सुदामा जी का भगवान ने उद्धार किया, उसी प्रकार सभी ब्राह्मणों का भगवान उद्धार करे। इसी के साथ वाणी को विराम देना चाहता हूं। सब लोग एक स्वर में बोले, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। जय हो। तो ब्राह्मण देवताओं को कोट कोटि नमः। तुम्हें मोर कृष्ण मु तुम सुदाम, तुम्हें मोर कृष्ण भाव रहिता नीति दिन प्राण थिबा जाए तुम कपिलेश्वर जी बीती जाऊ ए जीवन। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, तुम नाम रस संसारी पीयूष तृप्त हुए तनु मन। तुम वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा सूर्य वायुर्मयोग्नि वरुणा शशांका प्रजा प्रतिष्ठा प्रपिता महर्ष्य नमो नमस्ते सुसहस्र भूयोपि नमो नमस्ते। भगवान को बारंबार प्रणाम। आज इस कहानी से हम लोग शिक्षा लेते हैं, हम सारे विप्रवर्ग शिक्षा लेते हैं कि आप संसार को अपने अधीन कर सकते हैं, लेकिन आप अपना बल छोड़ करके मृग तृष्णा से दूसरे की चाकरी, दूसरे के उसमें अगर हम तपस्या करें, हम तप बल को आजमाएं, तो तप बल विप्र सदा बरियारा। तप के बल से ब्राह्मण हमेशा जो है बलिष्ठ होता है। तो सब लोगों से आज आग्रह, सब लोग प्रतिज्ञा करो, कुछ न करो तो कम से कम गायत्री माता का, जो हमें ब्राह्मणत्व बनाने के लिए, द्विज बनाने के लिए
जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो सबसे पहले हमें मंत्रों की दीक्षा में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तो हम कम से कम यथासंभव जितना हो सके, कम से कम तो एक माला नहीं, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा गायत्री का, माँ गायत्री के मंत्रों का जाप करें। 3 संध्या हो सके तो 3 संध्या, नहीं तो 2 संध्या का समय तो निकाले अपने जो है भाग दौड़ वाले जीवन में से कम 2 संध्या का समय तो निकालें। कोई बोलना चाहते हैं? हैंड शेक किए हैं, हम बोल सकते हैं। जी गुरुदेव, जी बोले। ये आप जो कहानी कहते समय एक उदाहरण दिए बाबा जी का और जिलाध्यक्ष का, जी वो जिलाध्यक्ष नहीं है गुरुदेव, वो एक गुरुजी हैं और हमारे गांव का बात है वो। आपके गांव की होगी, कहाँ के हैं आप? मैं उड़ीसा से बरगढ़ जिला रुचिदा गांव का, ये नहीं हमारे गांव का सच्ची घटना बात है। इतना हम तो देखे थे, बाबा जी को देखे तो हमारे यहाँ, हमारे गांव में पहले घोड़े पे कभी गुड़ कभी कुछ बर्तन वगैरह बेचने आते थे। तो वो पटेल थे हमारे यहाँ। अगर कोई प्रयागराज से इस ग्रुप में हो तो करनाईपुर एक जगह है, करनाईपुर इधर फाफामऊ से उत्तर तरफ जो है करनाईपुर एक जगह है, वहां से प्रतापगढ़ का। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हाँ, तो वहाँ वहाँ वहीं के आसपास के कोई पटेल थे, पटेल थे, तो वो आते थे। तो उनके यहाँ का जो है जिक्र थी, ये हमारे लड़कपन में आते थे कभी कभी। और क्योंकि हमारा घर जो है रोड के बगल ही है, तो वो हमारे यहाँ आते थे। उस समय होता क्या था कि ज्यादातर दुकानें वगैरह नहीं होती, तो हमारा कुआं था रोड के बगल ही। तो कई किलोमीटर के बाद पानी पीने का वही स्थान होता था, तो घोड़ी से आते थे, तो वहां वो रुकते थे। और जो हमारे दरवाजे से ही हमारे तहसील का मार्ग जाता है, तो ज्यादातर लोग वहां रुकते थे, जलपान वगैरह करते थे। तो वो आते थे, तो पिताजी वगैरह जानते थे, तो उनसे ये कहानी जरूर हम लोग पूछ लेते थे, दादाजी वो बताओ। तो ये कहानी थी। तो सब लोगों से सबको यही शिक्षा मिलती है कि हम तपस्या करें, और अगर हम तपस्या कर रहे हैं, तप का बल हमारे पास है, तो हम छोटे मोटे क्या शिष्ट नायक भी हमारे पैरों में हो सकते हैं। अगर आप दुनिया को अपने पैरों में रखना चाहते हैं तो त्याग सीखें, और भगवत भक्ति जो तप होता है, हम तप करें, यज्ञ करें, विद्या का दान दें और विद्या का दान लें। इसी में हमारा कल्याण है। बाकी हमारे गुरुकुल परंपराएं जो कुछ थी वो सब तो भंग की गई। अब तो हमेशा हर जगह जो है। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूँ। कल ग्रुप में किसी ने कुंडली एक पोस्ट किया था, तो चूंकि कुंडली का सिर्फ चक्र था, डेट वगैरह नहीं था, तो आप लोगों से सबसे आग्रह है, हमने सबको बोला कि किसी को पर्सनल कोई दिक्कतें होती तो आप एनी टाइम, आप 24 घंटा मेरे से फोन से समाधान ले सकते हैं। लेकिन होता क्या, ग्रुप में जब आप लोग डालेंगे, फिर अच्छा आपको साधारण फला देश बता दिया गया, फिर उस पर अगर आप, क्योंकि ग्रुप में है क्या लिखना पड़ेगा, आप जब पूछते हो तो आपको बता दिया गया, जब लिखना पड़ता तो समय का, फिर आज आपने डाला कल किसी दूसरे ने डालेगा, फिर ये संभव, ये ग्रुप जो हमारा पठन पाठन का ग्रुप कुंडली विश्लेषण का ही हो जाएगा, और फिर हमें जो है ना, जो हम सीख रहे हैं उस कार्य में बाधा होगी। तो अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, अच्छा मैंने उसमें बोला हम अगर ऐसा है तो उसमें आपको शुल्क लगेगा, तो किस शुल्क की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है बगल हो जाए, जिनकी पर्सनल समस्या है, कभी भी एनी टाइम आप फ्री में हमसे, क्योंकि मैं पौरोहित्य कर्म करता नहीं आप लोग फ्री में जो है कभी भी हमसे जो है कुंडली का विश्लेषण, किसी के पर्सनल बातें हैं, लेकिन उन्हीं भावों का जिनको आपको दिक्कत हो रही है। पूरी कुंडली का विश्लेषण तो कम से कम 2.5 से 3 घंटा लग जाता है, तो उस इतना समय नहीं मिल पाता। तो ऐसी दशा में अगर जिनको कभी भी कोई दिक्कत हो, मेरे फोन है, फोन पे आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए, बोलिए दुबे जी, आरसी दुबे जी कुछ बोलना चाहते थे, बोले।
दुबे जी आपका माइक खुला था, कुछ बोल रहे थे, हम सुन नहीं पाए। अगर बोलना चाहे बोले। हेलो। हाँ बोलिए दुबे जी, बोले। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ मैंने ही सेंड की थी वो कुंडली गुरुजी। हाँ तो फोन कर लेंगे महाराज, फोन कर लीजिए, होता क्या ना, फोन कर लीजिए, फोन पे है क्या ना। अच्छा होता क्या, हमने लिखा उस पे फिर कोई और लिखा, फिर विश्लेषण, फिर लंबा समय प्रोसीजर हो जाता है ना। आप तो फोन वैसे लिए कि लंबे